नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज एक टोटली डिफरेंट टॉपिक पर हम रीडिंग करने जा रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा, बट मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी बहुत टाइम से, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है दीपक, पाइल नंबर 2 है डव और पाइल नंबर 3 है बेल, जो पूजा की घंटी होती है वो। इन तीनों पाइल्स में से आपको एक पाइल सिलेक्ट करनी है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, और हम चेक करेंगे कि आपका पास्ट लाइफ कैसा रहा है, पास्ट कैसा था आपका, जो रीसेंट पास्ट लाइफ थी वो कैसी थी, उसमें आपने क्या कर्मा क्रिएट करे और क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी अपनी पास्ट लाइफ में, और आपकी जो अभी प्रेजेंट लाइफ है उसमें आपने कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिले हैं, या पिछले जन्म से कौन से गिफ्ट आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो गए, और आपका सोल पर्पस इस प्रेजेंट लाइफ में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। डेली आपके पास एक रीडिंग आएगी। आज पाइल नंबर 1 की रीडिंग है, मतलब जिन्होंने दीपक सिलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है, और वो भी मैं शॉर्ट इसलिए कर रही हूँ। शॉर्ट इन द सेंस मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल लिए हैं बट मैंने देखे नहीं हैं, ताकि रीडिंग लंबी ना हो। तो आज हम चेक करेंगे जो पाइल नंबर 1 के लिए। कल रीडिंग आएगी पाइल नंबर 2 के लिए, और परसों रीडिंग आएगी पाइल नंबर 3 के लिए। सो बिना देर करे, आपको ऑलरेडी पता है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लगता है ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 को भी चेक कर सकते हैं। कई बार इंट्यूशन आपकी ज़रूरी नहीं है आपको सही गाइडेंस दे। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may get accurate messages and I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपका पास्ट कैसा था या कैसा है, मतलब था। हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले आपका पास्ट लाइफ, ठीक है। सो पास्ट लाइफ में यहाँ पर आया है द डेड एंड, जैसा कि आप देख सकते हैं द डेड एंड। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर आया है स्विमिंग बिटवीन द स्पेसेस। थिंक विद योर हार्ट, कनेक्ट विद योर लाइट। ओके, यहाँ पर आया है केयरिंग कनेक्शन। Five of Scrolls, diversity. Okay. Seven of Scrolls, intricacies and industry. Okay. और यहाँ पर आया है प्रिंस, इंजीनियर, गॉसिप। ओके, सो जो मुझे नज़र आ रहा है
पास्ट लाइफ में आप किसी जगह के राजा थे, राजा के बेटे थे, सॉरी, राजा के बेटे थे। बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी आपकी। हो सकता है आपने उस टाइम इंजीनियरिंग करी हो, या आपने कोई किसी तरीके की इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कोई काम किया हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपने अपने पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। जो रुतबा आपको मिला था या जो भी आपके पास में पैसा था, उसको आपने बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशों के लिए आप गलत संगति में पड़ गए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, एक गलत संगति में पड़ने की वजह से आपने उस चीज़ का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया, और दिमाग से ना सोच के आपने दिल से सोचने की कोशिश करी, और आप दिल लगा बैठे। ये नज़र आ रहा है विद द केयरिंग कनेक्शन। आपने दिल तो लगा लिया, पैसा दिल तो लगा लिया, बट समहाउ मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है कि उस पर्सन को आपने छोड़ दिया जिससे आपने दिल लगाया, उससे आपने ट्रू लव नहीं किया, उसके साथ आपने सच्चा प्यार नहीं किया, आपने उसे यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, जिसकी वजह से आपकी पास्ट लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा अपने लास्ट टाइम पीरियड में। पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपकी जॉब छूट गई, अगर आप जॉब करते थे तो, या बिज़नेस था, या जो भी कुछ था, तो आपको पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ा, और आपने चीट किया उस पर्सन को। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपके लिए लोग बातें बनाने लग गए, दुनिया भर में गॉसिप होने लग गई, क्योंकि आप राजा के बेटे थे तो डेफ़िनेटली आपके लिए गॉसिप तो होनी ही थी। दुनिया में जहाँ पर भी आप रहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए गॉसिप लोग करने लगे, और आपने उस पर्सन को चीट कर दिया। ये यहाँ पर मुझे आपकी पास्ट लाइफ नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि उस पास्ट लाइफ का क्या कर्मा क्रिएट हुआ, वो हम चेक करते हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपने दिल तो लगा लिया। आई होप आपको, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। आपने दिल तो लगा लिया अपने पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। उस पर्सन से आप बहुत अच्छे वक्ता थे, मतलब आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। आपका जो चार्म था, आपका करिश्मा जो था, बहुत अच्छा था। आप बोलने में बहुत अच्छे थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे आप, बहुत अच्छे स्पीकर थे। आपने अपनी विज़डम का यूज़ ना करते हुए गलत संगति में आप चले गए, और पैसे को आपने वेस्ट किया। यहाँ पर नज़र आ रहा है 7th हाउस नेगोशिएशन। यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली सन एंड मून। तो आपने नेगोशिएट किया, आपने उसको पैसे के लिए यूज़ किया। 7th हाउस, आपने उस पर्सन से शादी ना करके उस पर्सन को यूज़ करा अपने पैसों के लिए, या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। फ्रेंडशिप, दोस्ती से शुरुआत करी और दोस्ती निभाई नहीं उसके साथ, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मिसयूज़ किया आपने अपनी पावर का। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है,
तो हो सकता है आपके मतभेद हो गए हों अपने फादर से, ये कर्मा आपने क्रिएट करा। यहाँ पर 2 क्वींस हैं, एक एम्प्रेस और एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एम्परर और एम्प्रेस तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, ये भी मुझे नज़र आ गया। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बेदखल कर दिया हो प्रॉपर्टी से, बेदखल कर दिया हो पैसों से, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, वो सारी चीज़ें थी, रुतबा था, जो भी चीज़ थी उनके पास, उससे आपको बेदखल कर दिया। आपने अपनी ख्वाहिशों के लिए मल्टीपल रिलेशंस करे, ये नज़र आ रहा है, ये आपका कर्मा था। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आई वो भी एक ऐसी पार्टनर मिली आपको जो आपके मन के मुताबिक नहीं थी, शायद उसने भी आपको छोड़ दिया। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि उस पार्टनर ने भी आपको छोड़ दिया, ये एनर्जी आ रही है। और फिर आप ऐसी पोजीशन पे आ गए कि आपको समझ में ही नहीं आया कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और आपके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दें। ये एनर्जी निकल कर आई है आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा। अपनी पास्ट लाइफ में आपने क्या ऑब्स्टिकल्स या क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए पास्ट लाइफ में, वो हम चेक करते हैं। आपने सही का साथ नहीं दिया, आपने सही रास्ते का साथ नहीं दिया, सही रास्ते पे नहीं चले आप, विजडम छोड़ दिया आपने, सही रास्ते का साथ नहीं दिया। स्ट्रैटेजी दोनों 12-21, हो सकता है आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हों, 12-21। तो जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत थी, और इसीलिए आपको ईश्वर का सपोर्ट नहीं मिला, आपको सक्सेस नहीं मिली, और आपकी लाइफ में आपको ऑब्स्टिकल के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा आप सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे लोगों से बेइज्जती, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सहनी पड़ी, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल भी वर्सेटाइल नहीं थे क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में आया है, तो आप फ्लेक्सिबल नहीं थे। अगेन नंबर 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। अप्रिसिएशन, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, उसका आपने फ़ायदा उठाया, गलत यूज़ किया। उसके बाद आपको लोग तिरस्कार करने लगे, आपका तिरस्कार होने लगा, आपको लोग बहुत ही बदनाम करने लगे, आप अपने विज़न से भटक गए, आपका जो विज़न था उससे आप भटक गए, ये यहाँ पर एनर्जी है। शादी नहीं हो, अगर आपकी शादी ये ऑब्स्टिकल में आया है तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी शादी ब्रेक हो गई। वही मैं यहाँ पर देख रही थी कि ये कार्ड आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स आपकी शादी ब्रेक हो गई। 10 ऑफ वैंड्स, आपको ज़िंदगी बोझ लगने लगी। यहाँ पर भी लवर्स है, तो डेफिनेटली आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और आप इधर उधर भटकते रहे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, पैसों के लिए भी और प्यार के लिए भी। तो ये ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में आए थे, ये ऑब्स्टिकल्स। अब हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ में आपके पास क्या आया है? पिछले जन्म से हार्मनी, वही कनेक्शन जो आपने छोड़ दिया था, ये वाला कनेक्शन जिसको आपने छोड़ दिया था, ये कनेक्शन यही कैरी फॉरवर्ड होके आपकी इस लाइफ बर्थ में भी आया है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर मून है, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन काम करती हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप इंट्यूटिव तो थे। विजडम का कार्ड है, इंट्यूशन थी आप में, बट आपने उस इंट्यूशन का करेक्ट यूज़ नहीं करा। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस प्रेजेंट लाइफ में। नाइट ऑफ वैंड्स,
अभी भी वो प्लेयर वाली एनर्जी अभी वापस आ गई इस लाइफ बर्थ में भी, कि हो सकता है आप अभी भी लोगों की दिलों से खेलते हों, ऐसी एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी आप अपनी लाइफ में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे आप। फुलफिलमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, ना पैसों में नज़र आ रहा है, और ना ही ये जुपिटर की जो एनर्जी है मैरिज दिखा रही, मतलब मुझे मैरिज की वाइब्स दे रही है, तो ना ही मैरिज में और ना ही पैसों में ये फुलफिलमेंट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स आपने अपने अंदर दबा रखे हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं आपके लाइफ के जो आपने अंदर दबा रखे हैं। हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है इस प्रेजेंट लाइफ में। अब हम देखते हैं कि आपका सोल मिशन क्या है या सोल पर्पस क्या है। तो आपका सोल पर्पस है द प्रेयर, प्रार्थना, वर्शिप। जैसे कोई फंस गया है, कोई बुरी तरह से फंस चुका है, और यहाँ पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है। कोई बुरी तरह से फंस गया है और पुकार रहा है कि मुझे बचा लो, और ये पूरा 5D रेल्म नज़र आ रहा है मुझे, और कोई पुकार रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, और आपकी प्रेयर आंसर की जा रही है। आपको अपनी विज़डम को फॉलो करना है। ये आपका सोल पर्पस है कि आपको अपनी विज़डम को फॉलो करना है और राइट, सही रास्ते पे चलना है। टाइम वेव, बीइंग इन द प्रेजेंट मूवमेंट। यहाँ पर भी मुझे एक आँख नज़र आ रही है, और आपको समय के साथ चलना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, अपनी विज़डम को यूज़ करना है, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में, जिस एनर्जी में ईश्वर आपको मूव कराना चाहते हैं उस एनर्जी में आपको बहते जाना है। बैलेंस लेकर आना है अपनी लाइफ में। मैंने अभी आपको कहा था कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। आपका सोल पर्पस है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, सक्सेस लेकर आनी है। आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं है, सक्सेस आपको लानी है। ये आपका सोल पर्पस है। इस वेटिंग पीरियड, ये जो वेट चल रहा है यहाँ पर, ये जो पुकार आप कर रहे थे, जो पुकार सुनी नहीं गई पिछले जन्म में, वो पुकार सुनी जाए और वो वेट ख़त्म हो जाए, जिससे कि आपको मोक्ष मिल जाए। तो वो वेटिंग पीरियड को आपको ख़त्म करना है, सैक्रिफाइस करना है। अगेन 12 नंबर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये भी आपको बैलेंस लेकर आना है, जिससे कि आपको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आए जो आपको यहाँ पर आई थी पिछली लाइफ में। पास्ट लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी वो नहीं आए, इसलिए आपको प्रेयर करना है और विज़डम के साथ अपनी अथॉरिटी का यूज़ करना है। विज़डम के साथ अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है। वुंडेड चाइल्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको किसकी मदद करनी है। ऐसे लोगों की मदद करनी है जो घायल हैं, जो किसी भी तरीके से घायल हैं, पीड़ित हैं, उनकी सेवा करिए, जिससे कि आपका जो कर्मा है वो क्लियर हो सके। ये आपसे कहा जा रहा है। बाय द बुक, ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। 11 नंबर का कार्ड है, मास्टर नंबर 11। ट्रेडिशंस मतलब जो रीति रिवाज, जो संस्कार सिखाए गए हैं आपको, वो संस्कार फॉलो करने हैं आपको। टाइम फॉर अ नैप, टाइम फॉर अ नैप से मतलब ये है कि आपने बहुत समय ले लिया, अब आपका टाइम नैप का ख़त्म हो चुका है। अब आपको एक्शन के मोड में आना है और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। ट्रुथ बी टोल्ड, अपने चेहरे पर से पर्दा हटाइए और सच्चाई को देखिए, जो रियलिटी है उसको फेस करिए। यहाँ पर आया था, एक कार्ड आया था, सीक्रेट करके कुछ कार्ड आया था।
तो अपने चेहरे पर से पर्दा हटाइए और सच्चाई को देखिए और सच बोलना सीखिए। अगर आपसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट करिए कि आपसे गलती हुई है। ये एनर्जी है, ये आपको इस प्रेजेंट लाइफ में करना है अगर आपको अपने पास्ट कर्मा को रिलीज़ करना है। द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है आपको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है सक्सेस की तरफ, चैरियट, और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। तो ये आपका सोल मिशन है। सो ये थी एनर्जी, ये आपका पास्ट, ये आपका कर्मा, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी पास्ट लाइफ में आए और ये जो कि आपकी प्रेजेंट लाइफ और आपका सोल मिशन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पाइल नंबर 2 की रीडिंग कल आएगी, सो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।